हाँ जी, क्या हाल चाल। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था व्लॉग डाले हुए, सोचा आज शूट कर लेता हूँ। घर आया हुआ था गांव में, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत आप देख ही सकते हो। इतना ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है फ़िलहाल यहाँ का। फ़िलहाल आए हुए थे देवताओं पे पूजा करने के लिए। तो बेसिकली ये जो देवता होते हैं ये हमारे ही एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं। उन्हें इज्जत देने के लिए एक स्थान दिया जाता है उनके लिए, और उनकी एक टाइम टू टाइम पूजा की जाती है किसी फेस्टिव सीज़न पे, जैसे कि होली, दिवाली, या फिर मंथ के किसी एक स्पेसिफिक डे पे, जैसे पूर्णिमा, अमावस, ऐसे दिन की पूजा की जाती है। तो आज हम आए हुए थे, और वैसे भी अभी गांव में जो हम आए थे वो पूर्णमासी के दिन ही आए थे, क्योंकि गांव में एक कथा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो पूर्णमासी है जैसे मैंने आपको बताया, तो सोचा देवताओं पे भी आ जाते हैं। मंदिर पे ऑलरेडी हो आए हैं, वो मैंने शूट किया है, लेकिन उसका मैं वहाँ पे मैंने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि मंदिर का एनवायरनमेंट था, तो मैं वहाँ पे ऐसा कुछ शो नहीं करना चाहता था। बाकी फ़िलहाल यहीं पे हैं। अभी मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, पूजा कंप्लीट होती है तो निकलते हैं आगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का दिन। इतना विशाल, वैसे तो ये पेड़ पूजनीय है, बड़ बाबा हैं, लेकिन इनके साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं। मेरे को याद है कैसे मेरे दादाजी मेरे को यहाँ लेके आया करते थे, और जब हम खेत में से वापस आते थे तब हम यहाँ पे रेस्ट किया करते थे थोड़ी देर, और पानी वानी पीते थे। इस पेड़ की छाया इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि इसके नीचे लगता ही नहीं है कि जून या जुलाई का मौसम है। मतलब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। आप देख भी सकते हैं कितना हुमंगस। ऐसे पेड़ बहुत कम बचे हैं। अब देखते हैं ये कब तक कंजर्व रह पाता है। थैंक गॉड ये पूजनीय पेड़ है तो ये बचा हुआ है, नहीं तो अब तक शायद लोग इसे भी ना छोड़ते। अब हम आ गए थे अपने खेतों की तरफ। सोचा थोड़ी देर खेतों में घूम के आते हैं। वैसे मुझे खेती के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ ये हमारा खेत है, और इसके जस्ट सामने ही हमारा आम का बाग है। एक्चुअली ये हमारा नहीं है, पड़ोसियों का है, लेकिन ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रेस्ट एरिया की तरह हम यूज़ करते हैं। जब भी हमें काम करने के बाद कहीं छाँव में बैठना होता है, मतलब हमारा खेत जस्ट सामने है, और उसके बाद जब हम काम वाम ख़त्म कर लेते हैं, लंच वगैरह करना होता है, तो सब लोग यहीं आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे छोटे भ्राता, दिखाता हूँ मैं आपको आगे भी। ये रेस्ट करने का रूम जैसे हर्ष कह रहा है रेस्ट करने का रूम। ये जो भी यहाँ पे बाग में रखवाली करता होगा उसके लिए एक एरिया है, इसको कवर किया हुआ है टेम्परेरी प्लास्टिक शीट से, एक तंबू टाइप बना दिया है। ओहो, यहाँ पे तो कुछ खतरनाक चीज़ें भी हैं। बाकी ये बाग है बहुत बड़ा, लेकिन अभी दिख नहीं पाएगा क्योंकि आम का सीज़न जा चुका है, और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इस बाग में दूसरी फसल को बो देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, आप वहाँ से देख पाएंगे पीछे। लेकिन जिस टाइम आम का सीज़न होता है उस टाइम पे इस बाग की जो रौनक है वो अलग ही होती है। एक तो उस टाइम इसकी प्रॉपर केयर की जाती है, इतना घास नहीं होता। अभी तो खैर बारिश की वजह से इतना घास हो गया है, लेकिन उस टाइम ना तो इतना घास होता है, और यहाँ हर टाइम कोई ना कोई अवेलेबल रहता है जो उसकी रखवाली कर रहा होता है। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको ड्रोन शूट दिखाता। ये आम का जो बाग है वो एक्चुअली में दिखने में छोटा सा है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। खेत घूम लिया, बाग घूम लिया, अब टाइम है घर चलने का। घर जाते हैं, नहाते धोते हैं, और उसके बाद फिर पूजा है, तो पूजा में भी बैठना है।
और एक बार मंदिर फिर से जाना है, क्योंकि अभी तो मम्मी पापा के साथ गए थे, मैं और हर्ष, तो मैं और भारत सॉरी, तो हमने तो बस वहाँ पे उनका सामान पकड़ा था, लेकिन अब हम प्रॉपर जाना है, तो चलो फिर चलते हैं। 2000 years later. फाइनली पूजा कंप्लीट हो गई थी, जैसा आपने देखा वीडियो में। खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, काम बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा रेस्ट करके बाहर निकले घूमने के लिए। बाकी भाई आया हुआ था और ये पीछे दूसरा भाई। मैं वैसे सुबह बताना भूल गया था, भारत एक्चुअली मेरे चाचा जी का लड़का है और ये भी मेरे चाचा जी का ही लड़का है। मैं मामा ये बुआ जी का लड़का है और ये मेरे मामा का लड़का है। तो मैं सुबह बताना मामा और भूल गया बुआ था। वाली वाइब है और ये के बच्चों वाली वाइब है, वो हम लोगों में है और ये दोनों मेरे मामा के बंदे हैं, मामा के लड़के हैं। हाँ, बंदे ये सही था। क्या है ना, वो दिल्ली वाली चीज है ना, कभी कभी जात नहीं है। आप जब मामा के बच्चों के साथ या फिर कजन्स के साथ आते हैं ना, तो वो वाइब्स आ ही जाती है। वरना अगर आप मेरे साथ कभी बात करें, मिले, तो बड़ी क्रिस्ट हिंदी का मैं प्रयोग करता हूँ। बस भाई साहब एक्चुअली भाई का रिपोर्टर है, ब्लॉग एक्चुअली भाई साहब रिपोर्टर है, इसलिए ये मेरे से भी ज़्यादा स्मूथ ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और इनकी जो हिंदी है वो सच में अमेजिंग है, मतलब मुझे डिक्शनरी में फाइंड आउट करना पड़ जाता है कि हिंदी में क्या बोला गया है। हालांकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी हिंदी इतनी अच्छी है कि मेरे को इंग्लिश में उसका मीनिंग ढूंढना पड़ता है। कुछ नहीं है, बट ठीक है, पर सीख रहा हूँ मैं अभी। वो जो बोलते हैं ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली लैंग्वेज, वो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। ब्लॉगिंग। बाकी मौसम ठीक है, घूमने लायक है, मैं बड़ा पूरा हो रही है तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं, लेकिन मौसम प्लीजेंट है, घूमने लायक है। दिखाता हूँ मैं आपको। मस्त भी है। थोड़ी सी हाँ ह्यूमिडिटी है, लेकिन ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है कि घूमा ना जा सके। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से। नहीं, हाँ कुछ पक्षी बैठे हैं। ये घिया की बेल है, भिंडी और घिया, हाँ ये किसी ने अपने खेत में भिंडी वगैरह बोई हुई है। और घिया की बेल घिया, देखिए लग रही। ये रहा एक भिंडी नहीं सॉरी घिया। आप दिखा यहाँ पे सकते हैं? छोटी बता छोटी दो। छोटी छोटी नहीं टच नहीं करते, टच करके ख़राब हो जाती है बेल। नहीं घिया नहीं आई इसमें, कुछ तो आ नहीं घिया आया। हाँ ध्यान, वो केला है। चलो तो जिस खेत में हम गए थे उसका रास्ता यहाँ से जाता है। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, रास्ता भी मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर से बाग में जाते हैं। ये वाला मौसम थोड़ा पहले से ज़्यादा बेटर है, तो देखते हैं शायद इस बार तो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छे भांग के भी पेड़ हैं। भांग के। वी आर नॉट द वीड सप्लायर बड़ी। वो जो नेचुरल है वो नेचुरल है ना, जो प्राकृतिक है वो तो बट हम वीड सप्लाई नहीं करते ना। हाँ भांग होती है, ये तो भारत में सभी जगह होती है यार, सबको पता है। हमें करना क्या है भांग का। मगर कुछ लोगों को नहीं पता, बहुत से लोग कहते हैं कि भांग ऐसा आती है वैसा देखिए, आती और ये है। भांग, ये मगर देखो हकीकत यार, ये है कि देखो भांग ये रही भांग, कहीं ठीक है। वही- इसका जो प्रोसेस है, अगर आप देख लो तो सच में आप कहोगे कि ओरिजिनल क्या सेल लोग कर लेते हैं इस चीज़ का नशा। मतलब पर करना नहीं चाहिए, इलीगल है। इनलीगल लीगल नहीं, वो जिस तरीके से करते हैं ना, मतलब हाथों से छुड़ा के, मतलब क्या ही कहूँ। हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। वो चीज़ गलत है, और किसी भी प्रकार का नशे का सेवन, किसी भी प्रकार का जो नशा करते हो वो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। बाकी दीपक दादा का पेट आप देख रहे हो, समझ जाओ। देखो पेट की भी है ना एक महिमा है। जो 6 पैक्स लोग होते हैं ना, अरे ये क्या है? सीरियस नहीं, ये एक कंकाल है। अच्छा एक ये शायद से ये वाला जो एरिया है, ये ग्रेवयार्ड है फॉर द केटल्स, मतलब यहाँ मवेशियों के पे लिए। मवेशियों के लिए कब्रगाह कह सकते हैं। मतलब जितने भी मवेशी होते हैं वहाँ यहाँ पे लाके, मतलब आफ्टर अंतिम दाह करते हैं। हाँ, मतलब अंतिम दाह यहाँ पे करा जाता है, उन्हें यहीं पे गाड़ा जाता है। तो यही वो एरिया है। बाकी अभी चलते हैं आगे। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट सुबह से कम है। बारिश हो गई थी, उसके बाद मौसम ठीक ठाक हो गया है। सुबह बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन थी, मेरी टी शर्ट ऑलमोस्ट पूरी भीग गई थी।
मंदिर सुबह जब गए थे तो हालत आप सबको पता है कितनी बुरी हो चुकी थी। उसके बाद सारा काम निपटा के जब हम नहाए, लेकिन उसके बाद बारिश हो गई, उसके बाद मौसम ठीक था, उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं बनी। यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी है जो एक्सप्लोर की जा सकती है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन फ्यूचर में जब भी गाँव में आऊँगा थोड़े टाइम के साथ, इस बार तो मैं थोड़ा जल्दी में था, इन फ्यूचर में जब भी आऊँगा थोड़े टाइम के साथ, एंड आई मेक श्योर कि दीपक दादा भी मेरे साथ आए। बिल्कुल हम आएंगे। और ये जिला मुजफ्फरनगर है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर हैं, जो बताई ही नहीं हुई हैं। उसको ऐसे ही छोड़ रखा और एक हल्का सा बोर्ड लगा रखा है कि ये पर्दाफाश है। एक्चुअली यहाँ पे एक लेक है, वो जस्ट नदी के किनारे पे ही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज तक उसका जो तल है वो कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाया है। लोगों ने और लोकल गवर्नमेंट ने ट्राई किया वहाँ पे बांस के थ्रू, मतलब नीचे बांस डाले गए बहुत सारे, लेकिन अभी तक उसका कोई तल नहीं मिला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ पे एक पुलिस चौकी है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी और जो अभी भी है, वो वर्किंग तो नहीं है लेकिन हाँ उसे अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो इन फ्यूचर में जब भी आऊँगा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आऊँ और थोड़े ज़्यादा समय के साथ थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ। और ये गांव में आके भी जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ये बेसिकली मेरा मन था, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मैं अपने दादाजी के साथ काफ़ी टाइम एक्सपेंड किया है और मैं नाना जी के साथ, और उन जगहों को मैं चाहता था कि एक जगह मैं कलेक्ट कर लूँ ताकि इन फ्यूचर भी वो जगह वैसी ही रहें जैसी मैंने उनके साथ वो जगह एंजॉय की थी। वो तो नहीं आ सकते, लेकिन उन जगहों से उनकी जो यादें हैं वो मैं ज़रूर कलेक्ट करना चाहूँगा। तो इसीलिए गांव का व्लॉग आया। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ऐसा मैं चाहता नहीं था कि मैं इस जगह को कमर्शियली यहाँ के लिए कोई वीडियो बना रहा हूँ, इस जगह को टूरिज़्म के लिए प्रमोट कर रहा हूँ, या यहाँ की वीडियो बना के मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली मेरी खुद की मेमोरीज़ को कलेक्ट करने के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए है, दैट्स इट। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ठीक लगता है मेरा स्टाइल व्लॉगिंग का और आपको लगता है कि आप मेरी इस जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सो वेलकम है आपका बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, स्पेशली आप सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कमी क्या है। आपके सजेशन सच में बड़े यूज़फुल होते हैं मेरे लिए कि आगे क्या ठीक किया जा सकता है, क्या ऐड किया जा सकता है, क्या चीज़ हटानी है। ये सच में बहुत जानना ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। धन्यवाद। राम राम।